डॉक्टर राजेश, मुंबई में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब महाराष्ट्र ने सारे राज्यों को पछाड़ दिया था, लेकिन इस वक्त स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में है। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज ये कहना चाहता हूं कि मेरी राय ये है कि ये बिल्कुल तीसरी लहर नहीं है, ये पहली ही लहर अभी चालू है। जब पहली लहर खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग दूसरे लहर के बारे में सोच सकते हैं। 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक हुआ था उसमें 3 लहरें थी, और जो दूसरी लहर थी वो कई महीने के बाद आई और वो पहली लहर से बहुत ही ज्यादा थी। तो एक तो हमको ये याद रखना चाहिए ये हमारी पहली लहर है। दूसरा हमको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा टेस्टिंग अभी तक जितना होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। अभी हम लोग 10 लाख में करीब 90,000 से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे आगे और 25 देश है जिनका टेस्टिंग हमारे से ज्यादा है। अमेरिका में 5 गुना टेस्टिंग हो रहा है जितना अभी इधर हो रहा है। तो टेस्टिंग का जरूरत है। देखिए, मार्च में मैं इंडिया टुडे पे राजदीप के साथ बात कर रहा था और वहां हमने ये चर्चा की थी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि टेस्टिंग बढ़ना चाहिए। जब टेस्टिंग ठीक तरह से चलेगा तभी हमको पता चलेगा कितने केसेस है और हमको आगे क्या करना चाहिए। और लास्ट तीसरी बात मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि परसों ही 1 साल हो गया जब पहली केस वुहान में रिपोर्ट हुई थी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा पैंडेमिक एक मरीज से शुरू हुआ है और फैलते जा रहा है। तो मुंबई की स्थिति अभी ठीक लग रही है, लेकिन ये त्योहार के आगे 2 हफ्ते बाद केसेस बढ़ते हैं, तो हमको 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि सचमुच स्थिति क्या है, और जब हमारी टेस्टिंग बढ़ जाएगी तो हमको पता चलेगा। डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मेडिकल फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई जाएगी, बेड्स बढ़ाए जाएंगे, टेस्टिंग जिस संख्या में की जा रही है उसे भी बढ़ाया जाएगा, और साथ ही अब ये भी कहा गया है कि लास्ट ईयर के जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं उन्हें भी अब तैनात कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी और फटीग भी देखा जा रहा है। ये सब इंतजाम आप काफी मानते हैं या इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, जब ये पैंडेमिक अभी हमारे देश में नहीं आया था, इनिशियल स्टेजेस थे, जब मार्च की बात है, जब हम बात करते थे तो हमने बहुत क्लियर किया था कि ये पैंडेमिक की फैटिलिटी रेट दो कम होगी, लेकिन जो ये मॉर्बिडिटी और जो पैनिक क्रिएट करेगा, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होंगे वो इतना ज़्यादा होंगे कि ये किसी भी अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्रीज को ओवरवेलम कर सकते हैं। तो अब सिचुएशन वैसा ही कुछ दिख रहा है दिल्ली के अंदर की जो लोगों ने लापरवाही बढ़ती है, इन स्पाइट ऑफ कि हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, लेकिन वो फॉलो नहीं करने के चलते अब ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इससे सारी चीज़ें ओवरवेलम हो जाएंगी। एंड कंसिडरिंग कि जो ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऑलरेडी 6-7 महीने से इस में लगे हुए हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से फटीग आ जाएगी। तो किसी तरह से हमें एक नए वर्कफोर्स की ज़रूरत है। लेकिन अब ये एमबीबीएस स्टूडेंट से कितना हेल्प मिल पाएगा अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अभी ट्रेनिंग में ही है, वो किसी के गाइडेंस में ही काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अभी ये देखने की बात है कि ये उनके भरोसे हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने, नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं फिर से जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, फेस्टिवल आप अगले साल भी मना सकते हैं अगर जिंदा रहे तो, और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। घर में खुशियों के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि किसी के लिए एक जानलेवा साबित हो जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई आपके नियर एंड डियर वन जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है या उतने फॉर्चुनेट नहीं है, वो अपनी जान गंवा बैठे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें और लापरवाही न बरतें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।